हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सावित्री आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये रिवीजन भी होगा और हमारे क्वेश्चन आंसर भी होंगे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, लाइक शेयर और कमेंट करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का सामवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस साहित्य इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. गारसा दत्तारसी, सी. मिश्र बंधु, डी. जॉर्ज गियर्सन। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उम्मीद करूँगी आप सभी लोगों को हमारी क्लास ज़रूर अच्छी लगेगी। इसके बारे में हम व्याख्या भी करेंगे। व्याख्या में हम पढ़ेंगे, इतिवृत्त इतिहास और आलोचना का सामवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी प्रमुख समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, दूसरा सवाल है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? ए. डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, बी. डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, सी. चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने, डी. डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी. डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने और सुमन राजे ने भी दिया है। चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संस्कृतैन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। तीसरा सवाल हमारा है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नगरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस
शीर्षक से लिखा गया। ए, हिंदी साहित्य की भूमिका। बी, हिंदी साहित्य की परंपरा। सी, हिंदी साहित्य का अतीत। डी, हिंदी साहित्य का विकास। तो सही ऑप्शन डी है, हिंदी साहित्य का विकास। डिटेल में हम जानेंगे। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नगरी पचाणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके दो भाग हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो ए है जॉर्ज गियर्सन, बी विलियम ग्राउस, सी जॉन गिलक्राइस्ट, डी हेनरिक पिकआर्ट। तो सही ऑप्शन इसका है सी, जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी में तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ए बूंदी वरीस, बी भारत विनय, सी पुष्पांजलि, डी पृथ्वी कल्प। तो इसका सही ऑप्शन है पृथ्वी कल्प, डी। बाकी तो मिश्र बंधु द्वारा रचित हैं, लेकिन पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु की नहीं है। डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि रहे। भारत विनय पद्य, बूंदी वरीस पद्य, पुष्पांजलि गद्य, पद्यमय लेख संग्रह है। नेत्रों उन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इनमें से 5000 के लगभग कवियों या लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा 6,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ए. द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी. द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, सी. ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी. हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका सही ऑप्शन ए है, द मॉडर्न कूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज गियर्सन हैं। गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? ए. महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, बी. पंडित राहुल संस्कृतज्ञ, सी. डॉक्टर शहीदुल्ला, डी. डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची। तो इसका सही ऑप्शन बी है, महापंडित राहुल संस्कृतज्ञ। इसकी व्याख्या में हम पढ़ेंगे, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल संस्कृतज्ञ है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। बीच बीच में ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मिलते रहेंगे जिनसे हम हमेशा कहीं बहुत ढूंढने पर मिलता है। हम पूरी बुक इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे ये आखिरी बार हो, हम सब कुछ रियलाइज़ करते हुए हमेशा के लिए याद रहने वाली चीज़ें रहेंगी। बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो इनको यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए. डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, बी. डॉक्टर रामखिलावन पांडे, सी. डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी. डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन है सी. डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
इसके डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा लाइट जाने के लिए क्षमा कह दो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल या चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण। तो चारणकाल जॉर्ज गियर्सन, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजे, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतैन। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? ए नामवर सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन डी है, गणपति चंद्र गुप्त। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके लेखक गणपति चंद्र गुप्त हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, मतलब कब, कहाँ और किस पत्रिका में हुआ? तो इसका सही, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, बी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, सी हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, डी नगरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो इसका सही ऑप्शन है डी फॉर डी, नगरी प्रचारणी सभा काशी। नेक्स्ट आगे हमारा है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नगरी प्रचारणी सभा काशी ने किया। नगरी प्रचारणी सभा ने से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास
फ्रेंच विद्वान गारसादा तारसी ने किया। इनकी पुस्तक का नाम इश्तवार तला लितलोई इंदोई हिंदुस्तानी है। यह फ्रेंच भाषा में है। आगे है जॉर्ज गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, हिंदी साहित्य जगत में मिश्रबंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। मतलब इस सवाल का पूछने का अर्थ है मिश्रबंधु में कौन कौन से लेखक हैं। तो ए गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। बी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। सी सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। डी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका सही ऑप्शन डी है। डी है। जी यस यस जी डबल यस, याद रहेगा इस तरीके से। इसकी पूरी व्याख्या है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्रबंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र शामिल हैं। यहाँ पर हमारा मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। मिश्रबंधु विनोद में 4591 कवियों लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से क्लास कंटिन्यू हम करेंगे। ये एक जिज्ञासा बैच में हम पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, 11 क्वेश्चन किए हैं। अगले दिन हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की उम्मीद करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके समय पर। जय हिंद, जय भारत।